Hello guys, this is Rajan and today we'll talk about the process of accounting. We'll understand the 8 different steps in the accounting process. The first step is to identify transactions. Transactions involve buying or selling something and can be defined as the act of conducting business. This could involve the exchange of transfer of goods, services or funds. दोस्तों इसलिए अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप है कि आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करें। किस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है आपके कंपनी में? आपने किसी चीज को खरीदा है या फिर किसी सामान को बेचा है? This has to be clear. For example, purchased office supplies, paid cash on the purchase of machinery, paid the accounts payable in the office supplies, provided services or miscellaneous expenses. Second step is to record transactions. Once identified, then next the transactions are supposed to be recorded. एक बार आइडेंटिफाई करने के बाद आप उन ट्रांजैक्शंस को अब सही तरीके से रिकॉर्ड कीजिए. If there is a credit or it's a debit, उसके साथ साथ आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस भी लिखिए और एक एक्सप्लेनेशन लिखिए कि ये ट्रांजैक्शन आखिर किस लिए हुआ है. इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द जनरल जर्नल. थर्ड स्टेप इज पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स. अब स्टेप 3 में आपको ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट्स में ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, व्हिच इज कॉल्ड एज पोस्ट जर्नल एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स. यहां पर एंट्री करते वक्त आप ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं. अगर एसेट्स पे ट्रांजैक्शन हुआ तो वो एसेट अकाउंट्स में जाएगा. अगर लायबिलिटी में हुआ तो लायबिलिटी अकाउंट्स में, अगर इक्विटी में हुआ तो इक्विटी अकाउंट्स में, या फिर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स में. फोर्थ स्टेप, प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. यहां पर आपको यह चेक करना है कि जितने डेबिट्स हुए हैं और जितने अमाउंट का क्रेडिट हुआ है वो दोनों सेम है कि नहीं. इसलिए आप दोनों को अलग अलग कॉलम्स में रखिए ताकि आपको यह आइडिया मिल सके कि टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट्स और टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स के वैल्यूज सेम है कि नहीं. अगर कहीं पे भी 19-20 का फर्क है तो आखिर यह फर्क क्यों है. फिफ्थ स्टेप, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज. अब इस स्टेप में आपको एडजस्टिंग एंट्रीज डालनी पड़ेंगे. जो 19-20 का फर्क है उसे हटाने के लिए आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जैसे कि विद द पासिंग टाइम द वैल्यू ऑफ एसेट्स गेट रिड्यूस्ड. फॉर एग्जांपल, अगर आपके मशीनरीज का कॉस्ट $50,000 है और हर महीने उसके वैल्यू में डिप्रिसिएशन होता है क्योंकि उसका यूजफुल लाइफ है 6 इयर्स. 6 साल बाद वो $50,000 का मशीनरी बेकार हो जाता है. इसलिए आपको हर महीने उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. या फिर दूसरा एग्जांपल आप अपने ऑफिस सप्लाईज का ले सकते हैं. ऑफिस सप्लाई जैसे कि चाय, कॉफी, पेन, स्टेशनरी आइटम्स एक्सेट्रा. अगर आपने 17,000 का ऑफिस सप्लाई मंगवाया है और उसमें से 5,000 का ईयर एंड में बच जाता है तो वो 5,000 का सप्लाई नेक्स्ट ईयर कैरी कर जाता है आज क्रेडिट. तो ठीक इसी तरह आपको अपने सारे एंट्रीज को अब एडजस्ट करना पड़ेगा. सिक्स्थ स्टेप, प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. आफ्टर एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड, कंपनीज प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस shows the balance of all accounts and includes the adjustments made at the end of the accounting period. Adjusted trial balance में आपके रिजल्ट एंड क्रेडिट और रिजल्ट एंड डेबिट को बैलेंस शो किया जाता है या फिर कहां एडजस्टमेंट हुई है उसे भी मेंशन किया जाता है. सेवेंथ स्टेप, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट माइट बी द बैलेंस शीट्स, इट माइट बी द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और इट माइट बी द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. अब आप अपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंटर कर सकते हैं. With the informations of assets, liabilities and equity for the balance sheet, with the informations of revenue inflow, outflow, profit and loss for the income statement,
and the net cash inflow outflow from the organization for the cash flow statement. Then eighth and the last step, prepare closing entries. अब इस स्टेप में आपको अपने अकाउंटिंग साइकिल को क्लोज करना है, इसलिए आपको अपने फाइनल फाइनेंशियल समरीज को मेंशन करना है। क्लोजिंग एंट्रीज में आपके कंपनी के नेट बैलेंस को अब 0 शो करना है, ताकि आप नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल के लिए प्रिपेयर हो सके। मतलब दोस्तों, इस अकाउंटिंग साइकिल का पूरा हिसाब खत्म हुआ और नेट बैलेंस 0 हुआ। नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल के लिए फिर से आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे 8 स्टेप्स टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस ऑफ बेसिक अकाउंटिंग।